एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चाचा नेहरू का त्याग बलिदान देश की आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत के नवनिर्माण के लिए अहम था। उनकी सोच, दूरदर्शी विचार से भारत आज विकसित देश की श्रृंखला में शीर्ष पर खड़ा है। लेकिन विडंबना यह है कि आज कुछ मोदी भक्त देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों के बलिदान को ताक में रखकर मोदी भक्ति दिखाकर कह रहे हैं कि देश को 2014 में आज़ादी मिली। यह बात शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव ने एमओजी लाइन स्थित झुग्गी बस्ती में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर गरीब बच्चों को फल और खिलौने वितरित करते हुए कही। इस अवसर पर अर्चना राठौर, अर्चना जिनवाल, सुषमा पाठक आदि भी मौजूद रहे। इंदौर से अयाज अली की रिपोर्ट। मैडम, आज नेहरू जयंती पे आपने झुग्गी बस्ती में फलों का वितरण किया है। देखिए, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में ही जाना जाता है। और नेहरू चाचा जी की उस दिन आज जन्म दिवस है चाचा नेहरू जी का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। आज़ादी से लेके उन्होंने देश को बहुत ऐसी सौगातें दी हैं और देश के लिए इतना कुछ किया है कि आज भी अमर हैं वो और हमेशा अमर रहेंगे। देश के लिए जो उनके कार्य हैं वो भुलाए नहीं जा सकते हैं। और आज जो हमारे देश के हालात हैं, आज जब हम देश की जनता आज वर्तमान में त्राही कर रही है, तो नेहरू जी तो स्वाभाविक है कि आज और याद आ रहे हैं कि जब नेहरू जी थे तब हमारा देश क्या था और देश के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और आज जो बैठे हैं हमारे देश के मुखिया, वो क्या कर रहे हैं। एक ने आज़ादी दिलाई थी और एक गुलामी की ओर ले जा रहा है। देश की आज़ादी मिलने के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अभी ये प्रचारित किया जा रहा है कि देश को आज़ादी 2014 के बाद में मिली। क्या कहना चाहिए? देखिए, एक नोटंकी करने वाली महिला अगर ये कहती है कि 2014 से उन्हें आज़ादी मिली है, तो उसकी आंखें या मैं तो क्योंकि वो मंद बुद्धि महिला है जो इतने हमारे देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, लहू की फुहारों से आज़ादी मिली है। आज जो हमारे देश के वीर लोगों ने जो बलिदान दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव और तमाम करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और ये मैडम भूल गई है नोटंकी कि इसमें महिलाओं ने भी बहुत बलिदान दिया है। हर माँ ने अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति और बलिदान के रूप में समर्पित किया है देश को। तो उसको बता दिया जाए कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है। तू खुद तो आज़ाद हो ले अभी, जो 2014 से तो हमारा देश गुलामी की ओर जा रहा है। आज पूरे देश में त्राही मची हुई है। अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, सारे देश को खाने वाला ये मुखिया आज़ादी की ओर ले जा रहा है। अरे हमें गुलाम बना रहा है ये। और मैडम कंगना रनौत, तुम किस तरह से आज तुमको पद्मश्री मिली है, ये देश की जनता अच्छे से जानती है। और आप भूल रही हो कि आप नोटंकी वाली हो, हमेशा नोटंकी वाली ही रहोगी। आपके ये बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की आज़ादी तो हमारे उन वीरों ने, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें दिलाई है, जिन्हें हम आज भी बहुत नमन करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। उनका नाम लेते हुए भी गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसी महंगाई की अगर बात करें तो आज जो महंगाई बढ़ रही है, उसका दोषी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग द्वारा बताया जा रहा है। देखिए, इनके पास करने को तो कुछ होता ही नहीं। अब नेहरू जी जो कर गए हैं, जो देश की संपत्तियां जो हमारे नेताओं ने बनाई थी, उसको बेच दिया है। अब बेच दिया है तो उनके पास बोलने को ही कुछ नहीं है ना। अब वर्तमान में तो आप ही सब कर रहे हो। आपकी जैसे बोल रही है बाई कि 2014 में आपको से हमारे को आज़ादी मिली है, तो अभी के जिम्मेदार तो आप ही हो। 2014 से जब अगर आज़ादी मिली है तो नेहरू जी, पंडित नेहरू जी और हमारी इंदिरा जी, ये सब क्यों आ गई है? तो इन लोगों का एक वो बन गया ढर्रा कि कुछ भी गलत हो या कुछ भी ये गलत करे तो नेहरू जी के ऊपर ठोकते हैं। अब इनसे पूछा जाए कि नेहरू जी तो अब है नहीं, लेकिन आज उन्होंने इतना किया है कि उनका नाम सदियों तक अमर रहेगा, सदियों तक।
आपका और इनके तो एक भी ऐसे नहीं है कि इनका नाम भी इनके कोई भी नेता बता दीजिए जिन्होंने शहादत की हो या देश के लिए कुछ किया हो या उनकी कोई पुण्यतिथि मन रही हो या जयंती मन रही हो। लेकिन हमारे तो हम बहुत गर्व से कहते हैं हमारे चाचा नेहरू, हमारी इंदिरा जी और हमारे वो सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे सब वीर भाई जिनको आज भी हम नमन करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका शशि यादव, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष।